सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 5 रूल तक बताया था। आज का जो हमारा रूल रहेगा वो रहेगा 6। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या है 6 रूल। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो कोमे के बाहर है, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो कोमे के अंदर होता है पार्ट, उसमें कोई उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। देखिए कैसे करते हैं। सी सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर, ये है डायरेक्ट नरेशन। इसको अब इनडायरेक्ट में बदलेंगे। सी टेल्स मी दैट, कंजक्शन दैट आएगा। आई प्रोनाउन में परिवर्तन, यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है सी तो ये हो जाएगा सी। एम का इज, प्रेजेंट है प्रेजेंट ही रहेगा, अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, आई से टू हर आई विल नॉट टॉक टू यू। आई से टू हर, मैं उससे कहता हूँ, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। से टू को किस में परिवर्तित हो जाएगा, से टू टेल में। आई टेल हर, मैंने उसे बताया, दैट की। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, जो कि आई है तो ये भी आई रहेगा। आई विल नॉट टॉक टू हर, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हर है, इसलिए यू का कर देंगे हर इनडायरेक्ट नरेशन में। नेक्स्ट देखिए, यू विल से टू देम वी वेंट आगरा टू विजिट आवर पेरेंट्स यस्टरडे। यू विल से टू देम, तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो क्या कर देंगे, विल से टू का विल टेल हो जाएगा। जैसा कि रूल में बताया भी गया था, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो वी का हो जाएगा यू। वेंट आगरा टू विजिट योवर, आवर को भी चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन है तो क्या हो जाएगा, योवर। पेरेंट्स द प्रीवियस डे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। ये निकटता सूचक शब्द है जो दूरी सूचक शब्दों में बदल जाएंगे। 7th रूल देखिए, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में है, अभी बात हुई थी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसका रूल मैंने लास्ट में बताया है आपको। अब इसमें क्या होगा, अगर ये पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य टेंस में परिवर्तन इस प्रकार से करेंगे। प्रेजेंट के चारों रूप पास्ट के चारों रूप में बदल जाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड देखिए, फ्यूचर से संबंधित आने वाले टेंस के स्थान पर क्रमशः शुड वुड एक्सेट्रा का प्रयोग होता है। यानी विल है तो वुड कर देंगे, सेल है तो शुड कर देंगे, कैन है तो कुड कर देंगे, इस तरीके से जिसकी जो भी पास्ट फॉर्म होती है वही आएगी। अब इसमें नोट करके एक बात और लिखवाई गई है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, तथा जिस क्रिया का कोई पास्ट रूप नहीं है, जैसे मस्ट है, अगर डायरेक्ट नरेशन में मस्ट आया हुआ है उसका कोई पास्ट रूप नहीं होता है, उसको मस्ट का मस्ट ही रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए अब इसके। सी सैड टू मी आई शैल लीव मेरठ सून, तो सी सैड टू मी, सैड टू पास्ट में है इसलिए इसका हो जाएगा टोल्ड। कंजक्शन दैट, आई को बदल देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सी शैल, यहाँ पे विल आना चाहिए था सी के साथ में, लेकिन विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है इसलिए विल का वुड हो जाएगा। लिव मेरठ सून, तो चेंज होके क्या बन जाएगा सेंटेंस, सी टोल्ड मी दैट सी वुड लीव मेरठ सून। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट सेड टू हिज वाइफ आई हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। सेड टू आया हुआ है तो टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा, कंजक्शन के रूप में आएगा दैट। द पेशेंट टोल्ड हिज वाइफ दैट, आई को चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि पेशेंट है तो यहाँ पे ही आ जाएगा आई के स्थान पे। हैव टू को बदल देंगे हैड टू में, टेक मेडिसिन ऑन टाइम,
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राज सेड आई हैड टू लीव माई विलेज बिकॉज ऑफ पुअर्टी। तो क्या हो जाएगा, राज सेड, मैंने बताया था से, विल से, सेल से और सेड, जो का त्यों आता है अगर इनके साथ में टू ना आया हो तो, फिर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा रूल में मैंने पढ़ाया था। तो क्या हो जाएगा, सेड जो का त्यों, कंजक्शन दैट, आई को चेंज करेंगे, ही हो जाएगा राज के अकॉर्डिंग। हैड टू, हैड टू लीव दिस हिज विलेज बिकॉज ऑफ पुअर्टी। हैड टू को क्या करना पड़ेगा, ये देखिए इसमें हैड टू दे दिया मैंने, जबकि हैड टू एक मॉडल वर्ब होती है और जिसकी कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती उसे जो का त्यों यूज किया जाता है। ये एक ही लिखना, इसको कट कर देना, ये मिस प्रिंटिंग में है, हैड टू लीव ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द क्लर्क सेड टू मी यू कुड नॉट मीट माई बॉस। तो क्या हो जाएगा, द क्लर्क टोल्ड मी दैट आई, यू को चेंज कर देंगे मी के अकॉर्डिंग, आई कुड नॉट मीट हिज बॉस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि उसमें निम्न बातें हो। देखिए ये 6 चीज़ें हैं, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई है तो उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, हैबिचुअल एक्शन, न्यूमेरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट और मोरलिटी। क्लियर, देख लीजिए इनको। ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वत्रिक सत्य है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, ही सेड दैट द सन सेट्स, सेट्स का सेट्स रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट देखिए, द सेंट सेड मैन इज मोर्टल, साधु ने कहा या सन्यासी ने कहा मैन इज मोर्टल यानी मनुष्य नश्वर है। तो क्या हो जाएगा, द सेंट सेड दैट द मैन इज मोर्टल, इज का इज ही रहेगा। क्लियर, ये प्रोवर्ब है, कहावत है। ये चीज़ें जो आपको मैं 6 चीज़ें बता रहा हूँ, जब मैं टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा तब इनको डीपली बताऊंगा कि इसमें किसमें क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, प्रोवर्ब क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, इसकी बात हम तब करेंगे। फिलहाल के लिए केवल आपको ये लर्न करना पड़ेगा ऐसे ही कि अगर ये कहीं पर आते हैं तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट रूल देखिए 9th, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान लेते हैं, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। किंतु यह कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं होता है, इसको केवल हम सेंस के अकॉर्डिंग ही मानते हैं, बट पहले सीखने के लिए ऐसे ही मानते हैं जैसे मैंने रूल को डिस्क्राइब किया है। देखिए कैसे, आई सेड यू लुक टू बी अ थीफ, आई टोल्ड हिम, ये फर्स्ट पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्ट हमने हिम मान लिया। दैट, बाकी नियम पहले के जैसे ही रहेंगे, लुक है तो लुक्ड हो जाएगा, यू को चेंज कर देंगे इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के। ही लुक्ड टू बी अ थीफ। नेक्स्ट देखिए, ही सैड यू मस्ट पोस्ट दीज लेटर्स टुमारो, ही टोल्ड मी, ये थर्ड पर्सन है तो अब की बार फर्स्ट पर्सन मान लिया। दैट, यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा। आई मस्ट पोस्ट दोज लेटर्स, दीज को दोज में परिवर्तित कर देंगे। लेटर्स द नेक्स्ट डे, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। दे सैड यू शुड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, तो दे टोल्ड अस दैट, दे थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन मान लिया। वी शुड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, शुड की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती है इसलिए शुड का शुड ही आएगा। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, तो क्या हो जाएगा, देयर बन जाएगा, देयर इंस्ट्रक्शंस। क्लियर। अब इसका नोट देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय अर्थ और भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था वो कोई नियम नहीं होता, केवल शुरुआत में सीखने के लिए माना जाता है। अब देखिए कैसे मानना चाहिए। माई मदर सैड यू मस्ट गेट अप अर्ली, देखिए माई मदर सैड, मदर किसको बोलेगी, ये बात माई मदर है तो मुझे बोलेगी, तो इसका जो ऑब्जेक्ट मानना जाएगा वो मी मानना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई मदर, यहाँ पे एडवाइज से पहले मदर आएगा, माई मदर एडवाइज्ड मी दैट, यू को चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी तो क्या हो जाएगा, आई मस्ट, मस्ट की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती इसलिए मस्ट ही रहेगा, आई मस्ट गेट अप अर्ली। क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
द टीचर सेड यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो टीचर किसको कह रहा है? मुझे कह रहा है। तो इसमें हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स। टीचर किसको बोलेगा? स्टूडेंट्स को। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। देखिए, अगर हम इसमें मानते हैं कि ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे मी मान लेते हैं, लेकिन अगर हम सेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं कि टीचर बोल किसको रहा है, तो हम इसको स्टूडेंट्स मानेंगे यहाँ पे, इसके बाद सेड के बाद, और बाकी वाक्य जो का त्यों जुड़ता हुआ जाएगा, जैसे पीछे के हमने नियम अप्लाई किए ठीक वैसे ही। नेक्स्ट देखिए, हिज फादर सेड यू मस्ट हेल्प द पुअर। हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा। किसको कहा? उसी को तो कहेगा। यू मस्ट हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? हिम के अकॉर्डिंग। यू को चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको हमने हिम मानना हुआ है। ही मस्ट हेल्प द पुअर, मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई पास्ट फॉर्म होती ही नहीं है। नेक्स्ट रूल, इनडायरेक्ट में बदलते समय यह आवश्यक नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड, टोल्ड, टेल आदि का ही प्रयोग किया जाए, अपितु अलग अलग प्रकार के अर्थ या भाव प्रकट करने के लिए निम्नलिखित वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आ सकता है? एडमिटेड, कन्फेस्ड, आंसवर्ड, रिप्लाइड, प्रोमिस्ड, एज्योर्ड, ऑब्जर्व्ड, कंप्लेन, एक्सेट्रा। देखिए कैसे, द थीफ सैड आई हैव स्टोलन दिस कार। तो द थीफ सैड को चेंज कर दिया टोल्ड के बजाय एडमिटेड में। एडमिटेड दैट, बाकी के नियम पहले जैसे रहेंगे। ही हैड स्टोलन दैट कार, आई को थीफ के अकॉर्डिंग, ही हैव का हैड हो जाएगा, स्टोलन दिस कार, दिस का दैट हो जाएगा। ही सैड ही विल पे द रेंट सून। ही सैड दैट, एक तो तरीका ये है कि हम सैड को जो का त्यों रखें। ही वुड पे द रेंट रूम, और दूसरा तरीका क्या है कि सैड को अर्थ के अनुसार कर दे प्रोमिस्ड। ही प्रोमिस्ड दैट, उसने वायदा किया कि ही वुड पे द रेंट रूम सून, यानी वह जल्दी ही जो किराया है उसको चुका देगा। ही वुड पे द रेंट सून, वह शीघ्र ही किराए को चुका देगा, ऐसा उसने वायदा किया, प्रोमिस किया। क्लियर? चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये आपके आज के वर्ड रहेंगे वोकैबुलरी के जो आपको लर्न करने हैं। लार्ज करके दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड हैव अ गुड डे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।